बनाया था उसके बारे में पढ़े थे अपन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोग स्वयं की सुरक्षा के लिए राज्य को अपनी शक्ति सौंप देते हैं, देखिए। यानी जब उसको जब भय था उस टाइम पे, तो अपने भय यानी अपनी सुरक्षा के लिए राज्य को क्या सौंप देते हैं, पूरी शक्ति सौंप देते हैं कि राज्य ही करेगा जो कुछ करेगा, हम लोग कुछ नहीं, जो वो जैसा कहेगा हम लोग वैसे ही मानेंगे, ठीक है। राज्य का आदेश कानून से ऊपर है, इसलिए राज्य का विरोध करना उचित नहीं है। जब सोशल राज्य बनाई किस लिए है कि उसको भय था, अपनी शक्ति सारी शक्ति सौंप दी उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट चेक के जरिए। तो राज्य का जो कानून होगा वो सबसे ऊपर होगा। क्या होगा? सबसे ऊपर होगा राज्य का कानून। और इसका राज्य जो भी कानून बनाएगा, जो भी कानून जो नियम बनाएगा वो सबसे ऊपर होंगे। कहाँ होंगे? टॉप लेवल पे। यानी उनका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। और यदि कोई इसका विरोध करता है तो राज्य उसको दंड देगा। क्या देगा? राज्य उसको दंड। और ये कानून सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या है? शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाने की। जब राज्य ही नहीं था तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो हॉब्स के समय में भय था, यानी अराजकता फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? अराजकता। उस भय से दूर होने के लिए राज्य की स्थापना की। क्या की स्थापना की? राज्य की। जब मनुष्य को लगा है कि अब हम अपने अधिकार की सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो उसने इसके लिए क्या बनाया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या बनाया उसने? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने सारे अपनी पावर सौंप दी, सारे अधिकार उसी को दे दिए हैं कि राज्य जैसा कहेगा हम अपन वैसा करेंगे। और राज्य को ही राज्य को उस आदेश के कानून के ऊपर भी माना है राज्य को। और जो राज्य कहेगा वो कानून वो सबसे ऊपर होगा और उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का उद्देश्य क्या था? शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाना। समझ में आ गई ये वाली बात? चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट। मुख्य विचार की आइडिया। इसमें वे की आइडिया दिए हैं जो एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं किसी भी लेवल के पॉलिटिकल साइंस के, उनमें कुछ ना कहीं ये वाले वर्ड आए ही हैं, ठीक है। एग्जाम टिप्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ हॉब्स के विचार और एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। ये स्टेट ऑफ नेचर यानी अराजकता और भय। एमसीक्यू पूछा था हु सेड मैन इज वॉल्फ ऑफ मैन। किसने कहा है? ये हॉब्स ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नागरिकों को राज्य को शक्ति देना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बनाया है? नागरिकों को राज्य की शक्ति देना। शॉर्ट में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसके बारे में कहा है राज्य को नागरिकों को राज्य का अधिकार शक्तियाँ देना, ठीक है। सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट एंड इंडिविजुअल हॉब्स। तो इसका ऐसा रीजन में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। जी पुराने एमसीक्यू ये है। ह्यूमन नेचर सेल्फिश पावर सीकिंग। यानी ह्यूमन नेचर कैसा? सेल्फिश है, पावर को गेन करना चाहता है। तो इसके जी अधिकतर मैच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर और आइडिया के बारे में, ठीक है। आइडियल गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मोनार्की पूछा जाता है। पूछा जाता है कि हॉब्स की आइडियल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? हॉब्स की आइडियल गवर्नमेंट का नाम क्या है? तो एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है जी। ये क्वेश्चन चलिए अपन ने इतना जितना टॉपिक अभी हॉब्स का कर लिया है आधा अधूरा अपन कल करेंगे। और यदि या इसकी इतनी इतने जितना हमने कर लिया उसको क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। चलिए जल्दी जो दूसरा जो अपन ने हॉब्स का तो कॉन्सेप्ट बेस्ड वो किया था क्लास, उसके आज क्वेश्चन लेके आए थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते। हु सैड मैन इज बाय नेचर सेल्फिश इज पावर सीकिंग। यह किसने कहा है कि मैन मानव का स्वभाव इच्छा पूर्ति या स्वार्थी है? जो किसने कहा था? लॉ ऑफ हॉब्स, रूसो या प्लूटो। किसने कहा था? हॉब्स ने। जब मैंने कल पढ़ा था ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हॉब्स फेमस बुक लेवियाथन कब पब्लिश हुई थी, सो बताया था ना 1651 में। जी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1651 में। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द आइडियल गवर्नमेंट, अपन ने पढ़ी थी ना हॉब्स की आइडियल गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट मोनार्की, रिपब्लिक या फेडरेशन। तो क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। ये पढ़ी थी ना, जी वाली है, ऑप्शन नंबर बी। देखो एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स ने जो डिस्क्राइब यानी डिटेल बताई स्टेट नेचर की, क्या बताई है, पीसफुल, लोलेस एंड वायलेंट, डेमोक्रेटिक या कोऑपरेटिव। क्या है, लॉलेस एंड वायलेंट, यानी उस टाइम पे अराजकता फैली हुई थी स्टेट में हॉब्स के जरिए जब जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर्स होमो, होमनी और लुपस। तो इसका हिंदी मतलब क्या है, मनुष्य, मनुष्य का भेड़िया। ये किसने कहा था, यस हॉब्स ने, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज मैं ओनली 5 क्वेश्चन लेके आई थी इसकी, और भी थोड़ा टॉपिक है जी, अभी ओनली एग्जाम से थोड़ा टॉपिक दिया है, अभी इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे अपन। क्लास कैसे लगी, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।